आप तो तुम 3 दिन में आई हैं। हाँ, दूध लेना मतलब। हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, खुश हो सुबह से। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और हाँ, सुबह सुबह का टाइम है तो दीदी आई थी दूध लेने के लिए। 2-3 दिन में आएंगे। दीदी से पूछ रही कि 2-3 दिन में आई दीदी, तो दीदी कहीं गई हुई थी। और फ्रेंड, नीचे के इधर की झाड़ू उड़ वगैरह हो गया, उस तरफ का रह रहा पशुओं वाला एरिया वो रह रहा। बच्चे अभी उठ आए और गर्मी इतनी ज़्यादा हो, रात में जल्दी से नींद ही नहीं आती। सुबह के टाइम बड़ी अच्छी नींद आ जाए, बच्चे हों चाहे हम हों, पर यह है हमें तो उठना ही पड़ेगा सुबह सुबह, क्योंकि काम जितना जल्दी निपटाएगा उतना अच्छा। बच्चों का तो यह है, जब तक नींद पूरी नहीं होती बच्चों को हम उठाते भी नहीं। तो बच्चे अभी उठ के आए और गर्मी की वजह से ना सारी लौकी की बेल ना सूख गई। देखिए सारी ये नई चली अब नीचे से। ये तो कुछ हरी सी भी है, जो पहले वाली ना सारी सूख गई। 3-4 लौकी आए उस पर, लेकिन उसके बाद ना सारी बेल सूख गई, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही। जब तक ऊपर का पानी नहीं पड़ता ना, इतना गर्मी से राहत नहीं मिलती, चाहे नीचे कितना भी पानी दे लो। पुदीना तो काफ़ी हरा भरा हो रहा, क्योंकि पुदीने को दोनों टाइम पानी देते रहे हैं। तो यहाँ पे सबकी चल रही मीटिंग, बच्चे भी हैं, ये भी है। क्या हेलो? अच्छा कूलर, अरे कूलर हो चाहे कुछ भी हो, अब तो पता नहीं सब चीज़ फेल हो रही। सब इतनी गर्मी है, सब फेल हो रही भैया, बहुत गर्मी भाई, बहुत भयंकर गर्मी। कल जब हम गए इतनी ट्रैक्टर ट्रॉली मिले, इतने शुक्रताल और हरिद्वार में भी, हरिद्वार में भी इतनी भीड़, हरिद्वार में भी इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी। कल वीडियो में दिखा रहे थे, पैर धरने की जगह नहीं थी। और बता इतनी गर्मी में अनुआ कहाँ जाएगा फिर भी बस। जो हम गए जब जो उनसे आ रहे थे वे तो ठीक रहे, नहा नहा के आ रहे थे। हाँ, अब जो जा रहे थे फिर जब लोग आए, हम जब भी जा रहे थे दोपहर में जा रहे हैं। और फ्रेंड सुबह सुबह सारी छत साफ करी, मतलब जब हमने गोसे उतारे थे ना, तो जब तो थोड़ी सी गिल्ली गिल्ली सी छत, तो मोटी मोटी सारी जितनी भी करता थी वो सारी उतार दी थी। लेकिन जब सूखने के बाद ना बिल्कुल पूरी छत साफ़ होगी। जो थोड़ी बहुत भी हो रहा था कूड़ा कबाड़ा ऊपर और सारे पत्ते उत्ते, वो सारे आप साफ़ कर दिए। तो ऊपर उसमें अच्छे तरह से झाड़ू लगा कर सारी बुग्गे में भर दी। नीचे बुग्गी लगा रखी, अपना ऊपर से डाल दे भर भर के नीचे, तो ये सारी छत साफ़ होगी। क्योंकि फिर यही है बरसात में ना, जो थोड़ा बहुत कूड़ा वगैरह रह जाए ऊपर छतों पर, तो वो सब नालियों में हटाए फिर। तो इसी वजह से तैयारी तो कर रहे हैं बरसात की, लेकिन बरसात नहीं हो रही। हो जाए तो फिर तो काम भी सब कुछ तैयारी है। छत वगैरह इस बार बिल्कुल साफ़ है, और जो उसमें मिट्टी वगैरह डालनी थी थोड़ी थोड़ी, वो भी डाल रखी। लाइट की इंतज़ार कर रही, लाइट आ जा तो लाइट आ जा तो मैं भी पाइप लगा के और सारे में धोऊंगी, गैलरी और सारा चौतरा और बरामदा वगैरह, जिन्ना भी सकेर खलाना। मम्मी फ़ोन देख रही है अपनी, कर दिया सब ठीक है। जब भी पानी आएगा तेज सा, अब आया इसमें, पर इसे नीचे से पकड़ना पड़ेगा क्योंकि पाइप ही छोटा लग रहा मुझे। और ये सारी पैडी दूँगी, क्योंकि सारी पैडियों पे ना मट्ठे के निशान हो रहे। बच्चे मट्ठा लेकर जहाँ पड़ोस के बच्चे और मट्ठा पे गिराते चले जाएँ, तो पूरी पैडी पे मट्ठे के निशान हो रहे और अच्छी तरह से वो साफ़ नहीं होते, तो धोना ही पड़ेगा। यो बाइक निकाल दे बाहर वंश, इसमें पानी आवेगा। एक मिनट को तो यहाँ पकड़ लिए बस। हाँ बस यहाँ तक ही चाहिए मुझे, पैडी तक करना। पानी भी कम सा हो गया था, तो पहले तो मैं थोड़ा सा गिल्ला सा कर लूँ, जिससे कि धूल सी तो सारी निकल जाएगी, और ये थोड़ा सा खोल के जाएगा और फिर सारा धो दूँगी। और पैडियों के चक्कर में ना पूरा बरामदा बैठक सारा ही हो जाएगा फिर। फ्रेंड आज सुबह सुबह लग चुके हैं अपने घर को साफ़ सफाई करने में, तो क्योंकि धूल हो रही थी बहुत ज़्यादा, 2-3 दिन से सोच ही रही थी। और सही पूछे ना तो जब से जो है गेहूं की कटाई हुई थी, इतनी अच्छी तरह से जो है यहाँ पे धुलाई हुई भी नहीं थी। ऊपरी तौर पे तो कर रहे थे, लेकिन जिन्ना वगैरह या बाहर की सारे में और अंदर तक पूरा ये इतनी अच्छी तरह से अब तक साफ़ सफाई जो है धुलाई नहीं हुई थी। पोछा वगैरह तो लगाते रहे, लेकिन फिर भी तो यहाँ पर लग चुकी हूँ मैं धोने के लिए। ये नुकसान मुझे बेमतलब भिगो दिया, टांग खा रखी, मैं टांग खा रखी बेचारे। तो जी वंश ने तो अपना जितना भी काम था छत वगैरह साफ़ करने का वो करके
वो तो अपन नहा धो के अभी लेट गया है और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अलका लगी हुई है खाना बनाने के लिए ऊपर। तो मैं लग चुकी हूँ बाहर, जो है जिन्ना भी धोया, बाहर का सारा बरामदा धोया। अभी बैठक भी साथ के साथ, मगर चलो यहाँ पे वो कर देते हैं। एक तो ठंडक रहती है, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, तो अच्छी तरह से धो दो ना तो थोड़ी सी ठंडक सी भी मिलती है। और फिर फर्श पे टफ़ी लेटर है तो उसे भी थोड़ा सा फर्श जो है ठंडा ठंडा लगेगा। और सामान वगैरह मैंने कोई भी बाहर नहीं निकाला बैठक का, सब इसमें अंदर ही है, बस थोड़ा सा आगे पीछे को करके इसी तरह से एडजस्ट कर लिया। वरना ये था कि सारा सामान बाहर निकाल लो तो उसमें और भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने इसी तरह से जो है मेज़ वगैरह खाट के ऊपर लगा दी, सोफ़े आगे कर दिए, कुछ इस तरीके से जो है नीचे नीचे पानी मारा, ऊपर नहीं मारा। तो इस तरह से सारी धूल भी निकल गई और जो ये फर्श है हमारा ये भी ठंडा हो जाएगा। खुद को भी जो हवा आएगी पंखे की वो ठंडी ठंडी लगेगी और फिर टफ़ी लेटा रहता है उसे भी अच्छा लगेगा। तो बस जी, लगे तो हम इसी काम में थे, लेकिन होते होते ना बहुत सारा काम हमारा बढ़ गया। बस मुझे जिन्ना और ये बाहर वाला बरामदा ये धोना था, इसी के चक्कर में मैं लगी थी धोने के लिए। लेकिन उसके बाद ना भाई साहब भी आगे खेत में सर, बस उनका ना इस काम में बहुत ज़्यादा मन लगता है। मतलब कोई एक बार इन्हें दिख जाए कि हाँ हमने पाइप जोड़ लिया, अब हमें कहीं पर धुलाई करनी, उसके बाद तो वो गैलरी भी, बाहर के चौंतरे भी, दीवारें वगैरह, मतलब उनका भी ना पानी में इतना ज़्यादा मन लगता है, वो बिल्कुल साथ में लग जाते हैं। तो मेरे साथ पहले वंश लगा और अभी वो लग गया। और फ्रेंड, नीचे की हमारी सारी धुलाई हो गई है। और वही है जैसे मैंने बताया कि एक बार हमारा ये काम चल जाए, पाइप जुड़ जाए ना, फिर उसके बाद यही है, करते करते पूरा ही घर साफ़ हो जाता है। तो आज नीचे का किया पहले, फिर भाई साहब बोल रहे कि चलो अब तो पाइप जोड़ ही रखा, ऊपर भी सारा में धो दो। और ये दोनों जो चारपाई है यहाँ पर रहती है हॉल में, हमने आज ये भी अच्छी तरह से साबुन लगा के और फिर ब्रश लगा के इसको भी अच्छी तरह से धो दिया है। और अलका भी लग गई है, लेकिन अलका ना जब हम नीचे धुलाई कर रहे थे इसके चोट लग गई थी, ये नीचे जा रही थी और मम्मी जी के तेल लगाने के लिए सर में, और ये उसका जो नीचे वाली पैडी है उस पर से पैर स्लिप हो गया। लेकिन ये है, शुक्र है कि इसके इसी हाथ में चोट लगी है जो इसके एक बार पहले भी इसी हाथ में चोट लगी हुई है। मतलब ये हाथ इसका टूटा हुआ है, तो उसी हाथ में दोबारा से चोट लगी। हमें ये डर हो गया था कि कहीं ज़्यादा चोट ना हो जाए, कभी पता चले कि हाथ में ज़्यादा दिक्कत होगी। लेकिन थोड़ी ही लगी है, ये मतलब दुर्घटना होते होते ना बार बार बची है। सारे के सारे चारपाई गिल्ली होगी ना तो मम्मी भी बच्चे भी सब अंदर कमरे में बैठाती है, क्योंकि अभी गिल्ली खाट पर सूखने में टाइम लगेगा। और आज हमने जो ऊपर ना सारे कमरे अंदर से भी धो दिए। सामान तो हमने किसी का नहीं निकाला नीचे नीचे से, क्योंकि गर्मी इतनी है ना, पंखे चलाओ गर्मी इतनी है, सब पानी सूख जाएगा तो थोड़ा बहुत होगा भी। तो सारे कमरे धो दिए, पहले मम्मी वाला भी धो दिया, किचन धो दिया, अपने वाले कमरे भी धो दिए दोनों। और यहाँ पे हम लग चुके हैं, भाई साहब भी हमारे साथ लग रहे हैं, वो क्योंकि वो नहीं हटते। उन्हें हम बोल रहे कि तब खाना वाना खा लो, एक तरफ हट जाओ, हम लग रहे हैं, पर लेकिन वो ना साथ में लगे रहेंगे हमारे। तो यहाँ पे हम दोनों मन रहे हैं। बीच बीच में हमारी सभी ने हेल्प करी, पहले वंश ने हेल्प करी, भाई साहब ने करी, अभी हम दोनों लगे हुए हैं, फिर लास्ट में प्रियांशु भी लगता है। तो इस तरह से करके ना सब करके सभी के सहयोग से हमारा पूरा घर जो है ऊपर से लेकर नीचे धो धा के हमने बिल्कुल साफ़ कर दिया। जो जिन्ने के पास में रहता है पायदान वो भी धो दिया, जो बाथरूम के बाहर है वो भी धो दिया, जो कमरे में डले हुए थे वे भी साथ के साथ ये भी सारे साफ़ कर दिए हैं। क्योंकि चलो भाई, जब हो ही रहा है तो सारा ही साफ़ करते हैं, फिर कुछ भी नहीं वो करते। बाहर का धोना तो बड़ा आसान है, आराम से हॉल में धो जाता है, लेकिन धोना था कमरों का, क्योंकि कमरों में जो बेडों के नीचे से पानी निकालने का वो था ना, उसकी वजह से वो हो रहा था कि चलो हम पानी तो भर देंगे कभी ना निकले। लेकिन वो यह ढाल इस हिसाब से है कि सारा पानी ना एकदम से बेड के साइड में हो गया दोनों कमरों में, तो आराम से निकल गया। अब हमें ये होगा कि अब कभी हम फिर दोबारा से धोएंगे तो हमें दिक्कत नहीं होगी, वरना हम जब कभी धोते थे ना सारा सामान बाहर निकालना पड़ता था, तब हम धोते थे। तो अब ये आराम से हम कभी भी धो सकते हैं इस तरह से। क्योंकि जैसे पोछा भी लगाओ तो पोछा देखिए बैठ के थोड़ा थोड़ा करने तक तो लग जाता है, लेकिन बैठ के ज़्यादा अंदर तक नहीं जाता। और आज जो पानी है वो सारा पानी बैठ के नीचे तक आराम से साफ़, जितनी भी धूल वगैरह थी सारी साफ़ होगी। तो ऐसे करते करते ना पूरा घर हमारा अच्छे से साफ़ हो गया है, पूरी अच्छी तरह से साफ़ सफाई होगी, सारा धूल वगैरह सब निकल गई। और वही बस हम अपना काम में लगे हुए थे। बीच बीच में खाने वालों का भी वो होता, बच्चों को भी खाना दे दिया, तन्नू के पापा भी खाना खा के चले गए, और अभी हमने भाई साहब को भी दे दिया कि तुम भी खा लो। अब हमारा ये थोड़ा सा रह रहा है होल होल का काम, ये हम निपटा लेंगे। अब हमारा साथ दिया फिर प्रियांशु ने, अब वो लग गया था हमारे साथ। तो ये करने के बाद वो बाहर के बालकनी वगैरह साफ़ कर रहा था, तो मगर तू इतना ये कर, मैं यहाँ पर सारे में जो है वाइपर से साफ़ कर देती हूँ। मम्मी जी को हमने बोल दिया था, मम्मी कही तुमने तो यहाँ बैठने का ढंग नहीं छोड़ा, मगर तुम यहाँ बैठने की कोशिश ना करो, नीचे
चले जाओ बैठक में, बहुत ठंडी हो रही है बैठक, वहाँ जाके बैठो। तो मम्मी जी को वहाँ भेज दिया और यहाँ पे हमने पूरा घर जो है अच्छे से साफ़ कर दिया। तो फ्रेंड सारा घर अच्छे से धो गया है, ऊपर से लेकर नीचे तक सारा बिल्कुल अच्छे से धो लिया है, सारा कोना कोना ये सारी। अभी यहाँ पंखा चला कर छोड़ दूँगी ताकि थोड़ा बहुत जो सिलन सी होगी ना वो सूख जाएगी। कपड़े रह गए तह बनाए, कुछ की तो बन गई, कुछ पड़े ऐसे कैसे, क्योंकि कपड़े तह बनाने के बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। और सुबह से 9 बजे से ना अब 12:30 का 1 बजे का टाइम होगा, पूरे 3-4 घंटे हो गए हमें लगे। और यहाँ भी सारे में धो लिया, थक का पड़ गया अब जा। और आज एक दुर्घटना होते होते बच गई, इसकी कोहनी में ना लगा की हो रही लिल्ली है, बहुत दर्द हो रहा, लिल्ली हो रही। यो ना नीचे वाली पैडी पे से फिसल गई क्या, पैडी पे बैठ गई पर कोहनी ना दीवार में लग गई थी, और यो लिल्ली हो रही यहाँ से। ये तो शुक्र है तो नीचे वाले पे से लुढ़की, जो ऊपर वाले पे से लुढ़कती ना तो हाड़ गोड़ा सारे इकट्ठे हो जाते। लगी इसमें पैडी में लगी हो, कौन बोल पैडी में या बराबर में दीवार थी उसमें, पैडी में लगी, बहुत जोर से ठुकी हो। मैं तो अंदर थी बैठक में, मैं तो अंदर बैठक में वाइपर लगा रही थी। मुझे तो बंस करा मम्मी चाची गिर गई, मैं कहा यो कहाँ से गिर गई, हो रही लिल्ली। बहुत दर्द हो रहा है। हाँ तो भाई अब ना एक करके नहाने की शुरुआत कर रहे। मैं तो नहा ली और अभी भाई साहब जा रहे थे, अब वो नहा लेगी और अभी जितना गिल्ला हो रहा। तो भाई अभी संभाल के चल रहे हैं अभी, और अब करेंगे आराम, क्योंकि पैरों के तलवे भी ना 3-4 घंटे लगे पैरों के तलवे भी दुख गए पूरी तरह से। तो अब करते हैं आराम। अच्छा तू यहाँ पड़ा मेरी खाट पे, भाई मेरी खाट मुझे दे। मेरी खाट पर मैं नहीं, मैं तो बड़ी से पलंग पर लेटती। और पैर देखे मेरे कहाँ जा रहे, पैर तो तेरे जा रहे जहाँ जा रहे। तो फ्रेंड अब जो यहाँ पंखा चल गया, हम तो अब जो 2 घंटे यहीं माँ बेटा आराम करेंगे। तो चलिए फ्रेंड अब हम आपसे मिलेंगे तीसरे पैर दोपहर के बाद। और फ्रेंड आज बना है खाने में दलिया, तो ये दलिया ठंडा होने के लिए छोड़ दिया, और साथ में है चटनी और नमक की रोटी। ठीक है, कोई नहीं दिखा चूचा पाट में गई, सब छत पे जाले दिखे आज तो, मगर आज तो हल्का भी टाटे बना के छत पे जाले दिखे है। नहीं रहे कोई, ऊपर मीटिंग लगे, नीचे मीटिंग लगे। ऊपर वाले ऊपर अपने दोस्तों के लिए बैठे, नीचे वाले मामा जी के साथ चिपक साने मामा जी के साथ लगे हुए। खाना जी को दे दूँगी मैं सबसे पहले खाना। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले कान्हा जी का खाना लगा लिया मैंने, पहले कान्हा जी को देते हैं। और कान्हा जी को यहीं बैठा रखा हवा में, उधर नहीं लेके गए अभी बरामदे पे, क्योंकि उधर अभी कोई था नहीं। और शाम के टाइम ना जब गर्मी ज़्यादा होती है तो कान्हा जी का हम माला मुकुट वगैरह ये सब हटाते, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही ना, बहुत ज़्यादा। तो ये रहता है कि भाई इन्हें भी गर्मी लग रही, तो थोड़ा सा इनका जो है श्रृंगार हम कम कर देते हैं। तो जी कान्हा जी पहले तो आप भोग लगा लीजिएगा, और जो भी कुछ गलती वगैरह होती हो हमें क्षमा कर दीजिएगा। तो जी अभी ये भी आ चुके हैं, मम्मी आ गई, सबको खाना देते हैं। और वीडियो को रोकते हैं यहीं पे, मिलेंगे आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए वीडियो थोड़ी सी पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय। और गर्मी पूरी इंजॉय कीजिएगा, भयंकर वाली गर्मी है।